Editor, can we have some drum rolls? प्रीमियर लीग सीजन इज ओवर और हाँ मैंने वीडियोस बनाई कि प्रीमियर लीग थोड़ी बोरिंग होती जा रही है, एक मोनोटोनस स्टाइल ऑफ प्ले, वही 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 चलाया जा रहा है। एक बंदा आया 6-7 प्रीमियर लीग जीत गया गंजा, आके इतना बड़ी डायनेस्टी बना दी प्रीमियर लीग में और इतना बड़ा इन्फ्लुएंस छोड़ गया प्रीमियर लीग के अंदर। दिस इज व्हाट आई वाज प्रीचिंग एंड मे बी आई वॉज रॉन्ग। अगेन उस आर्ग्यूमेंट को पूरा गलत साबित करना तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है मैं कुछ लेवल पे गलत हूँ। अब अगेन आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने ज्यादातर ललीगा ही देखा है इस सीजन और उसी में मैंने ज्यादातर मिड टेबल टीम्स को देखा है। मेरी खुद की गलती, मेरी ड्यू डिलिजेंस की कमी थी। आई हैव नॉट सीन इनफ प्रीमियर लीग की मिड टेबल क्लब्स। नाउ भाई मिस्टर दक्ष ने भी एक बोल्ड क्लेम ट्विटर पे कुछ दिन पहले ही डाला था, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई सी द विजन। बहुत सारा पैसा पंप अप हो चुका है प्रीमियर लीग में, इस सीजन और करेंगे, मतलब क्लब्स विल बी देयर, दे विल साइन मोर प्लेयर्स। प्रीमियर लीग मिड टेबल even relegation clubs at times have a बड़ी disparity compared to other leagues कि they just have so much money. Premier League in terms of exposure, money, capitalism, they get everything, they get all the eyes they can get. They are a big बहुत ही बड़ी फुटबॉलिंग लीग। इट्स वर्थ इट अगर तुम एक क्लेम बनाते हो कि प्रीमियर लीग की टीम्स आगे जाके डोमिनेट करेंगी, एटलीस्ट यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग वाले स्टाइल जहाँ पे ज्यादा मिड टेबल क्लैशेस होते हैं। हो सकता है कोई ऊपर की एक आध लीगा की टीम या बुंडेसलीगा की या सीरिया की टीम आके अच्छा कर जाए कभी कभार, बट लाइक एक हो सकता है ट्रेंड बन जाए प्रीमियर लीग का कि यही होगा। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस भाई। 92-93 सीजन था प्रीमियर लीग का इनॉग्रल सीजन। उस सीजन में सिर्फ 25-20% ही प्लेयर्स थे जो फॉरेन कंट्री से आ रहे थे, लाइक जो प्रीमियर लीग के प्लेयर्स नहीं थे, जो इंग्लिश नेशनल्स नहीं थे। 99 एंड 2000 सीजन में वो नंबर बम्प अप हो जाता है 40-45%। नाउ ये ऑब्वियस है क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है प्रीमियर लीग को, दे बिकम सो मच पॉपुलर दैट ऑब्वियसली ये मैं बताता हूँ, ये बाहर के प्लेयर साइन करना किस चीज का लक्षण है? ये लक्षण किस चीज का है भाई? दिस इज लक्षण ऑफ गेटिंग रिच। जब तुम्हारे पे पैसा आता है तुम दूर से बंदे बुलाते हो, आ जाओ भाई। दिस व्हाट दे डिड इन 99-2000 सीजन। इससे पहले मैं तुम्हारा कान फोड़ूं 4 बंदों वाली रैप सुना के, what you really need to do is, क्योंकि हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास हैं, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। 2016-17 सीजन में एक यूएफए की रिपोर्ट आती है जो बताती है कि ये नंबर बढ़ के जो 40-45 था बढ़ के 60-67% बढ़ जाता है। These many players that are not from England। 22-23 सीजन में भी ये नंबर 66% के अराउंड रहता है। 2024 और 25 सीजन आज के दिन दिस इज एट अ हाईएस्ट 67.7% सीजन। अब ये मोरलेस बीच के सीजन मैंने निकाल के रिसर्च किया, हो सकता है कोई बीच में एक आध सीजन हो कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जो यहाँ जहाँ पे टॉप कर रहा हो, बट करंटली दिस इज 67.7% प्लेयर्स दैट आर नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। अगर तुम इंग्लिश नेशनल टीम जो कि अंडर 17 यूरोस खेल रही है उनकी बात देखो, दे आर थर्ड इन देयर ग्रुप। अब जहां तक तुम बात करो जो अपकमिंग इंग्लिश जनरेशन है, जो अंडर 17 इंग्लिश टीम है, दे आर थर्ड इन अ ग्रुप विद इटली एंड बेल्जियम जो उससे ऊपर है करंटली। तो हो सकता है बहुत ही टैलेंटेड मैक्स डोमन वगैरह टैलेंटेड क्रॉप ऑफ प्लेयर्स। इंग्लैंड के पास बहुत ही ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ टैलेंट रहते हैं यूजुअली, और उनकी एक तगड़ी जनरेशन निकल भी रही है। दे हैव बीन फेवरेट्स फॉर लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, बट डू यू सी इट फॉर वट एवर रीजन दे आर नॉट डूइंग गुड अंडर 17 यूरोज में इतना। नाउ दिस इज नॉट वेरी, रुको, हो सकता है अब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं पागल बना रहा हूं, पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मर्सिडीज बेंज ए क्लास जीत सकते हो तो तुम्हें लगेगा हाँ मैं गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन कर रहा हूं। नहीं, दिस इज द मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बाइनोमो के नाम से जाना जाता है, और इस पे एक कमाल का कॉन्टेस्ट चल रहा है, फ्रॉग ऑफ फॉर्चून, जिसपे ऑब्वियसली मर्सिडीज तो जीत ही सकते हो, तुम और भी खतरनाक प्राइजेस जीत सकते हो। अब करना क्या है, तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस मेरी तरह यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है। रजिस्टर करो, अकाउंट बनाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तुम अकाउंट बनाओगे, तुम्हें एक डेमो अकाउंट पे 10 लाख रुपए मिलेंगे, उससे तुम ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करो, देन शिफ्ट टू द एक्चुअल अकाउंट एंड स्टार्ट हो जाओ। अब जब तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तुम्हें ग्राफ दिखता है और तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब मैंने 4,000 रुपए का ट्रेड लगाया है और मुझे लग रहा है कि ये जाएगा ऊपर। 5 सेकंड का वेट, ये देखो 4,000 के 72 हो गए। भाई इतने सेकंड में तुम पैसे कमा सकते हो। और अब
विड्रॉ डिपॉजिट, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने सारे ऑप्शन है, विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना इज सुपर इजी। मेरा प्रोमो कोड है चौंकी, उसको यूज करोगे तो लिटरली तुम्हारे पहले डिपॉजिट पे डबल बोनस मिलेगा। अगर 1000 रुपए है तो 2000 हो जाएंगे। तो डू इट। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिंड लिंक्स मिलेंगे, गेट इट डन। अब ये कुछ डायग्नोसिस नहीं है, इससे कुछ प्रूव नहीं हो जाता, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ केस कि ऐसा हो रहा है। एंड मे बी इट इज टू शो कि इंग्लिश टीम्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस मनी दे आर गोइंग टू फेवर फॉरेन प्लेयर्स जो उनकी अकेडमी वगैरह से नहीं है। अब तुम सेम स्टेटिस्टिक कंपेयर करो बाकी लीग से। 90s 2000 में बॉसमैन रूलिंग हुई थी और उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी कि तुम बाहर से प्लेयर ला सकते हो नहीं ला सकते सीरिया के अंदर। एंड दे हैड अ बिग इन्फ्लक्स ऑफ प्लेयर। 2014-15 सीजन में तुम देखते हो तो दिस नंबर वाज 55% इटली में, सीरिया की टीम्स में। 2019-20 सीजन में 60.5% चला जाता है। 22-23 सीजन में भी ये 60% के आसपास ही रहता है, इससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। 23-24 सीजन ये नंबर स्लाइटली बम्प होता है एट अ 61.3% का रेट। दे ऑल्सो गॉट ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स। नाउ अगर तुम इसे कंपेयर करोगे ललीगा से, ललीगा हिस्टोरिकली बस अपने ही प्लेयर लाइक दे डोंट गेट प्लेयर्स इतना बाहर से आसानी से तो नहीं लाते। 2014-15 सीजन में ललीगा में 39% ही लोग जो प्लेयर्स थे दे वर फॉरेनर्स। 2017-18 में सिर्फ 37.8% प्लेयर्स, 2017-18 सीजन में सिर्फ 37.5% प्लेयर्स थे जो बाहर से आ रहे थे। 2019-20 सीजन में तुम देखते हो कि 39.8% चला जाता है, ललीगा में थोड़ा सा बम्प होता है। 22-23 सीजन में 83.2% प्लेयर्स ललीगा में डोमेस्टिक थे। दे वर नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, वो स्पेन के ही थे। नाउ दिस मस्ट हैव हैपेंड क्योंकि ललीगा में जब कोविड आया था तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, नेचुरली क्लब ज्यादा प्लेयर्स साइन नहीं कर रहे थे। 23-24 लास्ट सीजन दिस नंबर वाज अराउंड 40%। 40% लोग फॉरेन से आए थे, 60% लोग स्पेनिश थे। तो ललीगा ने थोड़ी साइनिंग्स करी हैं, धीरे धीरे तेबास ने भी अपने हाथ ढीले करे हैं। मैं यूनाइटेड अरीना की एक ट्वीट देख रहा था 2018 की, जब वो बोलती कि बॉटम टीम्स इन ललीगा आर बेटर, मिड टेबल टीम्स इन ललीगा आर बेटर कंपेयर टू प्रीमियर लीग टीम्स एंड टॉप टीम्स आर बेटर की। तब बारसा मैड्रिड थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती थी कंपेयर टू आज के दिन। दिस माइट नॉट बी द केस, आज जमाने बदल चुके हैं, पर ये वीडियो वो नहीं है कि प्रीमियर लीग वर्सेस सीरिया, प्रीमियर लीग वर्सेस ला लीगा। आई एम नॉट डूइंग वर्सेस एनीथिंग। द ओनली थिंग आई वांट यू टू डू इज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, और हम बात करेंगे हाउ प्रीमियर लीग इज चेंजिंग। अब भाई प्रीमियर लीग में इस सीजन काफी कमाल की चीजें हुई हैं। आई थिंक हिस्टोरिकली कभी भी कोई टीम 38 पॉइंट से चैंपियंस लीग नहीं खेली है। टॉटनहम हॉटस्पर 38 पॉइंट्स पे चैंपियंस लीग खेलेगी। उन्होंने 6 महीने ऑल्दो विदाउट एनी सेंटर बैक्स निकाले थे, तो मे बी दिस इज फेयर कि वो ज्यादा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, बट दे विल बी प्लेइंग प्रीमियर लीग, दे विल बी प्लेइंग चैंपियंस लीग। अब अगर तुम लिखोगे ना प्रीमियर लीग और वर्स्ट ट्विटर पे, तो यू विल गेट टन्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्वीट्स जो कि बात कर रही है कि एक सीजन कितना बेकार था प्रीमियर लीग का, एक सॉर्ट ऑफ अनहैपनिंग था। एंड विच इज फेयर क्योंकि लोग ज्यादातर क्या ही देखते हैं, लाइक ज्यादातर टॉप टेबल मैचेस ही देखते हैं। और इस सीजन यू कैन एडमिट कि एक आउटसाइड ऑफ लिवरपूल बाकी टीम्स ने ऐसे टॉप लेवल फुटबॉल प्रोड्यूस नहीं किया। आर्सेनल के पास भी बहुत सारी इंजरीज थी। चेल्सी ऑल्दो 2 बिलियन पता नहीं कितना स्पेंड किया उन्होंने, और उन्होंने मेरी प्रेडिक्शंस को गलत साबित किया। मेरे को नहीं लगा था मरिस्का टॉप 4 ले आएगा, ही डिड इट। मुझे नहीं लगा था लाइक यू कैन आर्ग्यू कि फुटबॉल उसने इंप्रूव करा नहीं करा, बट यू कैन नॉट आर्ग्यू अगेंस्ट द प्रीमियर लीग टेबल, वो टॉप 4 ले आया है। और मैनचेस्टर सिटी का कार क्रैश ऑफ अ सीजन, द वर्स्ट सीजन प्रेप गार्डियोला का पॉसिबली कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, कि अच्छी टीम के साथ इतना बुरा करना। लॉट्स ऑफ मैन सिटी फैंस वर क्लेमिंग कि शायद पेप भी वॉश हो चुका है, कि अब इतना जीत लिया, इतनी सारी चीजें, स्टैग्नेट तो हर कोई हो जाता है, इंसान हमेशा इंप्रूव नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो देयर इज अ केस ऑफ स्टैग्नेंट। भाई सिटी हैज डन समथिंग इनक्रेडिबल। अब पेप गार्डियोला इन ट्वीट से अग्री नहीं करता। पेप थिंक्स कि भाई प्रीमियर लीग हैज बिकम डिफिकल्ट। इनफैक्ट वो बाहर आता है और बोलता है कि द रियलिटी इज दैट द मिडिल क्लास, मिड टेबल इन द प्रीमियर लीग इज राइजिंग इनक्रेडिबली, कि उनकी फिजिकलिटी, टेम्पो, टैक्टिक्स वगैरह, जिस सब पे वो क्वालिटी जो दिखाती है बॉल के ऊपर पिच पे, दैट इज गेटिंग इनक्रेडिबल। और उनके अगेंस्ट जीतना मुश्किल होता जा रहा है टॉप टीम्स के लिए। यूजुअली इसका प्रूफ क्या रहा है प्रीमियर लीग में, कि दे विल हैव डिफरेंट विनर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, और दे विल हैव एक बहुत ही वेरिंग टॉप 4 वाली या फिर मिड टेबल सिचुएशन, यूजुअली स्पीकिंग। यही इस चीज का प्रूफ है कि कितना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है एविडेंस देने का। नाउ दिस इज अ वियर्ड सीजन। इस बार मैन सिटी ने इतना घटिया सीजन दिया, दे अंडर परफॉर्म्ड हर मेट्रिक पे, दे वर बैड थ्रू आउट द सीजन।
दे somehow make it to top 3, they still finish third, could have even finished second अगर आर्सेनल स्लिप कर जाती। और इस बार जो चौथी पोजीशन थी प्रीमियर लीग टाइटल की वो चेल्सी लेगी। लास्ट ईयर इट वाज एस्टन विला, उससे पहले न्यूकासल थी, इस बार चेल्सी है। न्यूकासल बार बार चैंपियंस लीग नहीं पहुंच पाती। कोई भी नॉन टॉप 6 साइड प्रीमियर लीग में, इफ यू आर बीइंग फेयर टू देम, वो नहीं जा सकती यूसीएल बैक टू बैक, दे डोंट हैव द कैपेसिटी। आइदर प्रीमियर लीग क्लब्स ही उनको रिप ऑफ कर लेंगे टैलेंट्स के लिए, या फिर दूसरे बड़े क्लब्स आएंगे और चोंच मार के ले जाएंगे। बायर्न म्यूनिख आएगी या कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा, वो लेके चले जाएगा। विला ने डियाबी, लुइस और डुरांत सबको बेच दिया। अब मान लो, इमेजिन करो न्यूकासल भी टोनाली वगैरह बेच देती, तो वो भी क्या ही कर पाते। तो इट्स फेयर कि एस्टन विला कैन नॉट डू इट। द ओनली टीम जिसने कई सालों में बार बार टॉप 4 में पहुंचा है आउटसाइड ऑफ कन्वेंशनल टॉप टीम्स प्रीमियर लीग में, जो कि होगी लिवरपूल, सिटी, चेल्सी फॉर सम इयर्स, यूनाइटेड कुछ टाइम पहले वो भी होते थे, वो टॉटनम पहुंच के अंडर उन्होंने अपनी डायनेस्टी, दे बिकेम द टॉप 6। वो उन्होंने एक नई इजाद की टर्म की, टॉप 6 ऑफ द प्रीमियर लीग। वो आज 17th है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस 15th या 16th, समथिंग क्रेजी। मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना बेकार सीजन गया है कि तुम बात ही करते रहो तो बोर हो जाओगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ भी फुटबॉल प्रोड्यूस नहीं किया। इसी प्रीमियर लीग इतनी स्ट्रांग रही नहीं है ओवर द इयर्स कि वो अपने पोजीशंस कंसिस्टेंटली मेंटेन करें, या फिर कुछ क्लब्स बहुत अच्छा करते रहे प्रीमियर लीग के अंदर ना। कुछ चीजें प्रीमियर लीग में बहुत ही खास हैं। मैनेजर्स, एक तो कुछ प्लेयर्स जैसे साला, जिसने एक बहुत ही हिस्टोरिक सीजन दिया अगेन हमको। कुछ प्लेयर्स छोड़ के चले गए, केविन डी ब्रुयने, ट्रेंट वगैरह, इमोशनल थिंग्स भी हुई प्रीमियर लीग में। वार्डी चला गया, ही प्लेड हिज लास्ट प्रीमियर लीग गेम। और एक और चीज इस सीजन खास थी प्रीमियर लीग की, और वो थी इंटेंसिटी। अब इंग्लिश फुटबॉल इज नोटेबल कि भैया जाने ही इसलिए जाता है, बंदे भागते हैं, बंदे धड़े मारते हैं, मजदूरी करते हैं, दे रन। ज़्लातन एक इंटरव्यू में बताते हैं कि प्रीमियर लीग की खास बात ये है, लाइक द थिंग दैट distinguishes Premier League is कि it's back and forth. It's too fast. Even if you are a technical player, if you can't keep up, you just can't keep up Premier League के अंदर. If you see कि Premier League में intensity over the years कैसे बढ़ी है, ये ग्राफ है जिसमें number of high intensity actions है. If you look at this graph जो कि Premier League की intensity बताता है over the years, तो you will see कि ये बढ़ती ही जा रही है. अब I don't have the exact numbers कि Premier League में कितनी injuries हुई होंगी इस season, बट आई थिंक देर इज अ केस, जैसे जैसे प्रीमियर लीग बेटर होती जाएगी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, हाउ मच दे रन, हाउ मच एक्सर्शन ये प्लेयर्स कर सकते हैं, हो सकता है ज्यादा इंजरीज भी देखने को मिले। एनेक्डोटली स्पर्स बहुत सारी इंजरीज, आर्सेनल बहुत सारी इंजरीज, सिटी नोटेबल इंजरीज, यूनाइटेड हैड इंजरीज। ये ये टॉप 6 वाले क्लब्स है। लिवरपूल को छोड़ के मे भी मोस्ट क्लब्स ने काफी ज्यादा ही इंजरी सफर करी। तो मे बी देयर इज सम एनेक्डोटल एविडेंस कि प्रीमियर लीग में ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब भाई इट्स हार्ड टू से आज के सीजन को देख के कि कल कौन प्रीमियर लीग जीतेगा, पर मैं कुछ देख रहा हूँ रूमर्स इंटरनेट पे। नाउ वियर्स विल प्रोबेबली मूव टू लिवरपूल। लिवरपूल ऑलरेडी प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुकी है। दे ऑलरेडी हैव मोहम्मद साला, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, प्लेइंग फॉर देम, एंड आई थिंक साला हैज वन मोर ईयर। इफ आई हैव टू मेक अ वियर्ड क्लेम फॉर द नेक्स्ट सीजन, जो अभी भी बिल्कुल भी पास नहीं है, सब कुछ देखते हुए सिटी क्या साइनिंग्स कर रही है मैं वो भी नजर डाल रहा हूँ, आर्सेनल क्या करने वाली है उस पर भी नजर डाल रहा हूँ। इफ आई हैव टू मेक अ शेडी, एक स्नीकी, एक शॉट इन द डार्क, आई विल से कि लिवरपूल जीतने वाली है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस प्रीमियर लीग सीजन एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ नेक्स्ट। तब तक मैं वीडियो निकालता रहूंगा प्रीमियर लीग पे। आई भाई, लोगों को लगता है मैं प्रीमियर लीग हेट करता हूँ, आई डोंट, आई लव डिफरेंट फुटबॉल भाई, आई हैव ऑलवेज लव फुटबॉल। तो प्रीमियर लीग वाज फन, प्रीमियर लीग वाज इंटरेस्टिंग। आई विल प्रोबब्ली वॉच मोर चेल्सी नेक्स्ट सीजन। यूनाइटेड देखना इंटरेस्टिंग होगा भाई, व्हाट यूनाइटेड डू। इट्स स्कैरी भाई, चैट यूनाइटेड फैंस, आई फील फॉर यू। पर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।